महर्षि दयानंद निराले थे, अद्भुत थे, अरे विलक्षण थे। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा गुण जो मैं देखता हूं वो था उनका ऋषित्व। अजी मंत्री जी क्या कह दिया मैंने? सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? ऋषित्व। ऋषि किसे कहते हैं ये तो एक अलग ही प्रवचन हो जाएगा, पर 2 मिनट में पकड़ लेना जितना मैं बताता हूं। ऋषिर दर्शनात्, अरे जिसे दर्शन होता है उसका नाम ऋषि। अरे ऐसा दर्शन मत मान लेना आंखों से जो दिखता है, ये तो कुत्ते बिल्ली भैंस गाय सबको दिखता है। ये दर्शन तो आंतरिक दर्शन होता है। आहा, बुद्धि की गहरी गुफा में से निकलकर कोई भूतकाल की, वर्तमान काल की दूरस्थ घटना या जो अभी हुई नहीं है भविष्य में होगी, ऐसी कोई घटना जिसे चमकती है और चारों वेदों का ज्ञान जिसके अंतःकरण में आप्लावित हो जाता है, ऐसा आंतरिक दर्शन करने वाले महात्मा का नाम बोलो क्या है जी? ऋषि है। ऋषियों की जो बुद्धि होती है वो रितम भरा होती है, सत्य से परिपूर्ण होती है। तभी तो दयानंद जैसा व्यक्ति कह देता है, सत्यार्थ प्रकाश को बनाते हुए कह देता है, मेरा क्या कह देता? रितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं सत्यार्थ प्रकाश में जो कहूँगा सृष्टि नियमों के अनुसार ही कहूँगा और सत्य ही कहूँगा, अर्थात सत्य के अतिरिक्त कुछ भी अरे बोलो नहीं कहूँगा। ऐसा आंतरिक दर्शन करने वाला। और सुनो, ऋषि तो बहुत हुए हैं, लेकिन और ऋषियों में और दयानंद नामक ऋषि में एक अंतर मैं बताता हूं। और ऋषि अपना काम करते थे, बड़ा बड़ा काम करते थे, सारी दुनिया को हिला देते थे। कितना बड़ा काम किया पाणिनि जी ने, अरे कितना बड़ा काम किया पतंजलि जी ने, कितना बड़ा काम किया गौतम कणाद जी ने। लेकिन ध्यान देना, ये लोग जब काम कर रहे थे तब धारा प्रतिकूल नहीं थी बल्कि धारा अनुकूल थी। इन्होंने अनुकूल धारा के समयों पर काम किया है, पर महर्षि दयानंद को जब काम करने का अवसर मिला तो उन्हें धारा अनुकूल नहीं मिली बल्कि धारा कैसी मिली बोलो? प्रतिकूल मिली। अरे जो बहाव चल रहा था, उल्टा बहाव चल रहा था, प्रतिकूल धारा चल रही थी, उस प्रतिकूल धारा को रोक कर उसके विरुद्ध सृष्टि नियम और वेद के अनुसार लोगों को लाने का महान प्रयत्न किया। ये अन्य ऋषियों से महर्षि दयानंद की अतिरिक्त विशेषता है। हम किसी भी गुण को देख ले ऋषि दयानंद के, अगर हम ब्रह्मचारियों की खोजना करते हैं, अजी सुनो किसकी खोजना? ब्रह्मचारियों को खोजते हैं, तो हमारे सामने एक ब्रह्मचारी का नाम आता है जिसका नाम है भीष्म पितामह। बोलो क्या है जी? मैं भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य को प्रणाम करता हूं। अरे ब्रह्मचर्य का ही तो तब था जो 175 वर्ष की आयु में अपने पड़पोतों से युद्ध कर रहा है। अरे उसके जागृत अवस्था के और सुषुप्ति अवस्था के सब अवस्थाओं के स्वप्न बंद हो गए थे, मन की चंचलता बंद हो गई थी, सारी शक्तियां उसकी सुरक्षित थी। इसी कारण से वे 175 वर्ष के स्वामी आत्मानंद जी युवक न कहूँगा बल्कि नव युवक कहूँगा। 175 वर्ष का नवयुवक भीष्म पितामह है। अरे अपने पड़पोतों के साथ युद्ध कर रहा है और जिस दिन रणांगण में उतरता है उस दिन भीष्म का ही दिन होता है।
पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काटता है। और अगर हम महाभारत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस महाभारत के युद्ध के आंगन में अगर सबसे बड़ा कोई बलवान था उसका नाम था योगी राज कृष्ण, और उसके बाद अगर कोई बलवान था तो बोलो उनका नाम क्या था? भीष्म पितामह। मैं उनके ब्रह्मचर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को पलटो तो हमें पता लगेगा भीष्म जी ने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया था। अरे बोलो ना, क्यों किया था जी? आहा, पिता की शादी हो जाए इसलिए किया था, पिता के वचनों से बंद करके निर्णय लिया था। पर ब्रह्मचर्य का आदर्श क्या होता है? मुझे उपनिषद का एक वचन याद आता है जहां कहा गया है, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अरे सुनो सुनो, इधर कहाँ देख रहे हो? यदिच्छन्तो, अरे जिसे चाहने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अरे बोलो किसे चाहते हो आप? सर्वप्रिय कौन है? किसे चाहने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? अरे परम प्रिय परमात्मा की चाहना के लिए सब ऋषि मुनि जन ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं। वैसे ही महर्षि दान ने सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए और सनातन वेद धर्म की विजय वैजयंती पताका को फहराने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। महर्षि दान के ब्रह्मचर्य का मैं क्या कथन करूं? 2-3 बात कह करके आगे बढ़ता हूं। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज जालंधर में प्रवचन कर रहे हैं और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आया करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे। अरे अपने समय का धरती का सबसे बड़ा व्यक्ति था, तो भला कौन उस सौभाग्य को प्राप्त न करना चाहे कि हम दयानंद योगी के प्रवचन को न सुने। और बस वहां पर राजा भी 4 घोड़ों की बग्घी लेकर के अपनी आ गया है। और 4 घोड़ों की बग्घी लेके जो राजा आया उसने सुना महर्षि दयानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा का बखान कर रहे हैं। और जब ब्रह्मचर्य की ऐसी अद्भुत महिमा का वेदोक्त बखान किया तो राजा मध्य में ही खड़ा हो गया और खड़ा हो करके बोला ब्रह्मचारी दयानंद से, हे ऋषिवर, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, आप अपनी वाणी से जिस ब्रह्मचर्य के महिमा का वर्णन कर रहे हैं जरा उसको हमें दिखाओ तो। दयानंद जी प्रदर्शन पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए बोले नीचे बैठ जाओ। दयानंद का आदेश पाकर राजा नीचे बैठ गया। ऋषिराज का प्रवचन पूरा हो गया। अरे प्रवचन के अनंतर ऋषि दयानंद के मन में भावना जगी कि किसी ने प्रश्न किया है, अरे शंका की है तो शंका का वारण तो होना चाहिए, अरे निवारण तो होना चाहिए। यह भावना सोच करके प्रवचन के बाद जब वह राजा 4 घोड़ों की बग्घी में बैठ गया, अरे भाई राजा के घोड़े कमजोर होंगे कि बलवान होंगे? हैं जी? बलवान होंगे। अरे हॉर्स पावर करके शक्ति को हम घोड़े की शक्ति के आधार पर नापते हैं। 4 बलवान घोड़े हैं, सारथी भी बैठ गया है और चारों तरफ से आवृत उस रथ में राजा भी बैठ गया है। और सारथी ने बैलों उसने घोड़ों को हाँकना प्रारंभ कर दिया है और घोड़े बड़ा जोर लगा रहे हैं। सारथी देख रहा जोर तो लगाया जा रहा है लेकिन रथ टस से मस नहीं हो रहा। राजा बोले क्या हो गया? राजा बोले क्या हो गया? बोले उतर के देखना पड़ेगा, अगर पत्थर होता तो घोड़े 4 हैं उसे फांद देते, देखना पड़ेगा कोई विशेष कारण है। और जब विशेष कारण है ये कहा सुनो,
तब ऋषि दयानंद ने क्या कहा? तब ऋषि दयानंद को जब देखा तो क्या पाया नीचे उतर के कि महर्षि दयानंद आहा बलपूर्वक नहीं, सहज रूप में, जैसे देखो मैंने सहज रूप में इस मोबाइल को उठा लिया, क्या मुझे भारी परिश्रम करना पड़ा? ऐसे सहज रूप में ऋषि दयानंद उस बग्घी के पहिए को पकड़े खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। आहा, ये देखना था राजा का, ऋषि राज के चरणों में ओतप्रोत हो गया। आर्यो, वेद का एक मंत्र का मैं व्याख्यान आपके सामने करना चाहूंगा। ऋषि दयानंद का शरीर कैसा था? अजी सुनो प्रधान जी, आनंद आ जाएगा, थोड़ा आनंद क्रीड़ा कर लो, बड़ा आनंद आएगा। भगवान के बाद दूसरा प्यार करने योग्य मुझे तो दयानंद ही लगते हैं। हाँ, उसी ने मार्ग बता दिया है हमें, नहीं तो जाने जाने कहाँ कहाँ ठोकर खाए फिरते। अरे माताओं बहनों, तुम्हें तो गायत्री मंत्र भी ना बोलना दिया जाता। अरे अगर तुम ये इधर ही रहोगे ना, सनातन को नहीं अपनाओगे जिसे आर्य समाज कहता है, तो तुम्हारे बारे में तो यही कहा जाएगा। क्या? ढोल, ये ढोल कहाँ रखा? ये रखा। गंवार, बुद्धिहीन आदमी। शूद्र, ये सब गलती बातें हैं। शूद्र तो बहुत अच्छा होता है, हमारा सहयोगी होता है। और नारी, देखो क्या लिख बैठे, और ये गाती है, ये महिलाएं गाती हैं जी, खूब तालियां बजा बजा के गाती, अपने बारे में गाती हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों? आप पीटने की अधिकारी नहीं हो क्या? अरे महर्षि दयानंद ने आपको क्या कहा है? अरे आप तो परिवार की, समाज की आधार हो, अरे हमारी पगड़ी हो। महर्षि दयानंद का शरीर कैसा था मैं आपको बताना चाहता हूँ चलता चलता। वेद का एक वाक्य है, अश्मा भवतु नस्तनुः। हमारा पत्थर, हमारा शरीर पत्थर की तरह सुदृढ़ हो जाए। आपको समझाता हूं मैं इस वाक्य का अर्थ, जरा ध्यान दे के सुनना। आप रोटी पकाने के लिए आटा मंगवाते हो कि नहीं? अजी सुनो, कभी कभी आपके कनस्तर से आटा ज्यादा आ जाता होगा, ऐसा होता है कभी कि नहीं? तो क्या करते हो? तो आटे को ऊपर नीचे करके, अरे कनस्तर को ऊपर नीचे करके, अरे उसमें जगह बनाते हो। सुन लो जरा, और जब जगह बनती है तो और आटा डाल देते हो। अरे अभी तो और रह गया, और ऊपर नीचे किया, और जगह बन गई, और डाल दिया, बोले अभी तो और रह गया। तब आप मुट्ठी से ठोकते हो, बार बार ठोकते हो, आटे को डालते हो, फिर ठोकते हो, फिर डालते हो। आहा, आटा इतना ठुक गया, आ तो गया सारा कनस्तर में, पर ठुक इतना गया प्रधान जी, पहले उस आटे में अंगुली गड़ाओ तो गड़ती थी, पर अब गड़ाओ तो बोलो गड़ती नहीं थी। ऋषि दयानंद का शरीर वज्र के समान था। एक व्यक्ति बोला, मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। दयानंद बोले, तुम पैर दबाने के बहाने से मेरे पराक्रम की परीक्षा करना चाहते हो। लो, अगर पराक्रम की परीक्षा करना चाहते हो तो मैं अपने लंगोट को निचोड़ कर तुम्हें दे देता हूँ, जरा 2 बूंद पानी तो निकाल के दिखाओ। अरे मल्लों ने, अरे पहलवानों ने बड़ा प्रयत्न किया, पर एक बूंद भी पानी न निकला। तब वज्र सदृश दयानंद ने जब अपने हाथों में लंगोट को लिया तो कई बूंदे टपक पड़ी। बोलो, ऐसा ब्रह्मचारी मिलेगा क्या? अरे कहाँ तक सुनाऊं आपको, बड़ा आनंद आ रहा है। दयानंद जी पर जब बोलने को समय दिया जावे ना प्रधान जी, तो वक्ता को 3 घंटे का समय कम से कम दिया करो, नहीं तो बोलने वाला भी प्यासा, सुनने वाला भी प्यासा रह जाता है। आर्यों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार एक किसान, अरे सुनो किसान, बलवान 2 बैलों की गाड़ियों को लेकर के जा रहा है, और उसकी गाड़ी कीचड़ में नहीं जी, दलदल में फंस गई।
अच्छा, दलदल में से बैल कैसे निकालें? जितना निकालते उतना फंसती, पर वो मूर्ख किसान जान ही न पाया। आहा, उन बैलों के ऊपर ताड़ना कर रहा था, तो दयालु दयानंद को बैलों पर दया आ गई। अरे बोलो, किस पर दया आ गई? बैलों पर दया आ गई। और तब दयानंद ब्रह्मचारी बोले, ए किसान, तू इन बैलों को क्यों पीटता है? किसान को क्या पता था, आज तेरे सामने धरती का सबसे बड़ा आदमी खड़ा है। उस किसान ने उस दयानंद से परिचित न होने के कारण कह दिया, अगर तुझे, ए साधु, तुझे अगर इन बैलों पर दया आ गई है तो तू ही मेरी गाड़ी को निकाल देना। ओह, सबको अपने अपने बल का पता होता है। बोलो, होता है कि नहीं? अरे बोलो, आपको बल का पता है कि नहीं? मेरा ये मोबाइल उठा लोगे कि नहीं? अरे बोलो, उठा लोगे कि नहीं? पता है आपको, इतनी ताकत तो है हम में। ऐसे ही सबको अपने बल का पता है। महर्षि दयानंद को अपने बल का पता था। महर्षि दयानंद जी महाराज बोले, इन बैलों को खोलो, बाहर निकालो। ये देखे, ये बड़ा अद्भुत आदमी है। उसे क्या पता था, धरती का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है। किसान ने दोनों बैलों को खोल करके गाड़ी से बाहर निकाल दिया। बैल दलदल में से स्वयं निकल तो गए, पर गाड़ी को निकालने में समर्थ न थे। तब उन बैलों की जगह, अरे वज्र तुल्य शरीर है जिसका, वो महामना दयानंद कीचड़ में घुस गया, एक प्राणायाम भरा और सहज रूप में गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। आर्यो किसान के मुख से वाक्य निकला, अरे सुनो क्या निकला, स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। तो स्वामी बोले, अरे स्वामी बोले, मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने रोग की चिकित्सा की है। मुझे रोग ये लगा था कि मैं इन प्राणियों का, बैलों का दुख देखने में समर्थ नहीं हो रहा था। इन बैलों के दुख को मिटाकर मैंने अपना उपचार किया है, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है। कितना बड़ा आदमी था। अरे मंत्री जी, कमाल कर दिया आपने। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये क्या बैठी हैं, क्या नाम, ज्योति जी, इधर को होके फोटो वोटो खींच लो एक आध बढ़िया सा। हाँ, थोड़ी एक्शन में आ जाओ, इधर को बैठो, इधर को, ये तो वो हो रहा है। हाँ, अभी मत ले लेना, बिल्कुल प्रोफेशनल बन के ले लेना जब मौका हो। हाँ जी, क्या बोला मैंने? मैं अभी पीछे ना प्रधान जी, आर्य समाज कासगंज गया। अरे बोलो, कहाँ गया? कासगंज का नाम सुना है? कासगंज के अधिकारी बोले, जरा हमारे आर्य समाज मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर चलो। हमने कहा चलते हैं। बोले कुछ दिखाना है। हमने कहा दिखाओ, अच्छी वस्तु दिखाओगे। और हम निकल करके जब बाहर की तरफ को बाईं ओर को 5-7 कदम चले तो वहाँ एक पत्थर लगा हुआ था। बोले इस पत्थर को पढ़ो, ये दिखाना था। हमने पत्थर को पढ़ा तो पता लगा, आहा, एक दिन था जब दो बड़े बलवान भिजार क्या कर रहे थे? एक दूसरे के प्रति मल्ल युद्ध कर रहे हैं। आहा, जब दो बड़े बलवान भिजार मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तब उस समय, ध्यान देना, उस समय सारी सभा, सारा बाजार कांप गया। और सारा बाजार जब कांप गया, तब उसी समय अद्भुत दयानंद उधर से निकल आए। और जब दयानंद निकले तो लोगों ने कहा, स्वामी जी इधर ना आओ, यहाँ बैलों का मल्ल युद्ध हो रहा है। आहा, दयानंद योगी अपने बल को जानते थे। अरे बोलो, जानते थे कि नहीं जानते थे? और दयानंद अवधूत सन्यासी आगे बढ़ते गए, अरे बढ़ते गए, और बढ़कर के उन दोनों बैलों के दोनों सिंगों को पकड़ा और पकड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया, और वे दोनों विपरीत दिशा में भाग गए। बोलो, कितने बड़े ब्रह्मचारी थे कि न थे? अरे मैं कहाँ तक कहानी सुनाने चलूँ आपको? 4 बदमाश भेजे किसी ने
कि दयानंद को पानी में डुबो दो, और चारों तैराक भी थे, बलवान भी थे। महर्षि दयानंद आनंद क्रीड़ा करते हुए जल में स्नान कर रहे हैं, और उस समय उन चारों ने उनके साथ छेड़खानी की डुबोने के लिए। ऋषि दयानंद समझ गए ये मुझे डुबाना चाहते हैं। बस ऋषि दयानंद ने सोचा थोड़ा दंडित करता हूं, ये उपदेश से मानने वाले नहीं है। और चार में से दो को तो अपने बाहुओं में पकड़ा, और दो को अपने पैरों में पकड़ा, और पैर कर पकड़ करके चारों को प्राणायाम भर के नीचे बैठ गए। वे कुल बुलाने लगे। जब कुल बुलाए तो दयालु दयानंद को अरे बोलो दया आ गई, और उन्होंने छोड़ दिए। और फिर सोचा और थोड़ा दंड देता हूं, मारूंगा तो नहीं पर दंड देता हूं। फिर पकड़े, ऐसे कई बार पकड़ा, नीचे ले गए, दंड दिया, स्वामी जी क्षमा करो। जब बारंबार याचना करने लगे तो दयालु दयानंद बोले, अरे अपने सन्यासी और योगी धर्म का निर्वहन करते हुए बोले, देखो किसी के प्रति ऐसी कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, जाओ भविष्य में ऐसा न करना। दयानंद के चरणों में ओतप्रोत होकर चले गए। बोलो महान ब्रह्मचारी थे कि न थे? अरे एक बार ताव खाया था राव कर्ण सिंह ने, अरे खाया था कि नहीं खाया था? अरे जब सत्यान्वेषी जनों को सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों से भरने लगे थे तो उस समय ताव खाया था राव कर्ण सिंह राजा ने। आजकल हम क्या करते हैं जी, एक छोटा सा नेता आ जावे तो बस उसी के सामने यो रेंगने लगते हैं, ज्योति जी फीकी पड़ जाती है। अरे बोलो ये आर्य समाज के विद्वान फीके पड़ जाते हैं कि नहीं? बोले ये बड़े आर्य सन्यासी है ना, ये फीके पड़ जाते हैं सब। ध्यान देना, मैं आपसे कहता हूं राव कर्ण सिंह को ताव आया, और जब ताव आया तो उसने म्यान से तलवार को निकाला, और तलवार को निकाल के दयानंद जैसे बड़े आदमी पे तान दिया। तब विद्युन्मय गति से दयानंद उछले, और उछल करके तलवार को पकड़ा, और पकड़ करके उसके दो टुकड़े करके फेंकने से पहले बोले, मैं चाहूं तो इसका प्रहार तुम पर कर सकता हूं, पर जब तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते तो मैं अपने योगी की अवस्था का परित्याग कैसे करूं? और दो टुकड़े करके फेंक दिए। और बोले अगर शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुला लो, और अगर तुम्हें शस्त्रार्थ करना है तो किसी क्षत्रिय से जा भिड़ो, इस साधु से क्यों भिड़ते हो? ऐसा ब्रह्मचारी था दयानंद। बोलो ब्रह्मचर्य में कमाल था कि न था? अच्छा, एकेश्वरवाद की जब बात आती है तो हमारे कुछ लोग एक जंगली आदमी का नाम लेने लगते हैं। किसी जंगली आदमी का नाम सुना जो बहुत ज्यादा लोग मानते हैं उसको? हैं जी? ना ना, जंगली आदमी बोल रहा हूं, आदमी, वो तो पशु है, चोला आदमी का ही है। और जिसने हाय रे कितनी अशांति पैदा कर दी, कितना दुख पैदा कर दिया, उस को लोग एकेश्वरवादी बोलते हैं। पर ध्यान देना, वे भी उसमें अपनी नमाज में मोहम्मद का नाम बोलते हैं। पर दयानंद योगी, अरे दयानंद योगी तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें भगवान को पाने का मार्ग बताया है, लेकिन तुम अपना कनेक्शन जब परमात्मा के साथ जोड़ने लगो तो अपने और परमात्मा के बीच में किसी दयानंद को न ले आना, उसी की उपासना करनी योग्य है। बोलो एक ऐसा एकेश्वरवादी मिलेगा क्या? अच्छा और सुनो, वैराग्य की बात करते हैं तो लोग मोहम्मद वो महात्मा बुद्ध का जी का नाम ले आते हैं। मैं महात्मा बुद्ध जी के वैराग्य को नमन करता हूं। जिस समय वे घर छोड़ करके जाने लगे, ए मेरी बहनों सुन लो जरा, जिस समय महात्मा बुद्ध घर से जाने लगे तब उस समय वैराग्य और जो मोह है उन दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और मोह कहता है रुक, और वैराग्य कहता नहीं जाना है।
अंततः जब दोनों की लड़ाई हुई तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा चलो चलने से पहले पहले अपनी सोती हुई पत्नी के चेहरे को तो देख लो। अरे चलने से पहले सोते हुए अपने बेटे के चेहरे को तो देख लो। और उन्हें देखा, आहा मोह का और वैराग्य का संग्राम हुआ, अंततः वैराग्य की विजय हुई। लेकिन इतिहास के पन्नों को पढ़ना, एक दिन महात्मा बुद्ध फिर अपनी जन्मभूमि पर आते हैं, उनके सम्मान के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। उस समय इतिहासकार लिखता है उस भीड़ में महात्मा बुद्ध अपनी आंखों से किसी को ढूंढ रहे थे। अरे बोलो किसे ढूंढ रहे थे? अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, पर वो न आई थी। उधर अपने वैरागी दयानंद को देखो, अरे घर से निकल गए तो निकल गए, कहानी बड़ी लंबी है। अगर सिद्धपुर मेले में पकड़े गए तो पकड़े गए, और 3 रात तक सोए नहीं, दिन में भी सोए नहीं, और जब मौका तीसरी रात में मिला तो हाथ में कमंडलू लेकर सदा के लिए उड़ गए। बोलो क्या ऐसा वैरागी कोई मिलेगा क्या? क्या टंकारा में दयानंद फिर से आए थे क्या? अरे वैराग्य का ऐसा उदाहरण न मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ऋषि दयानंद के जीवन का अंतिम दृश्य भी बड़ा दैवी था। अजी क्या बोल दिया मैंने? दैवी। अरे बड़ी दैवी पिक्चर देखने को मिली थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को, अरे कई सारे लोगों को दयानंद योगी ने सायंकाल पूछा कितने बजे हैं? भक्त मोहनलाल बोले शाम के 5 बजे हैं। दयानंद का आदेश होता है मैं जिस भवन में बैठा हूँ उसके झरोखे खिड़कियाँ खुलवा दे हो, और तुम सब लोग पीछे चले जाओ। और भी बहुत कुछ हुआ, मैं उसको समय अभाव में नहीं कह रहा हूँ। किसे दुसाले भेंट किए, किसे क्या किया जाते जाते, वो सब नहीं सुना रहा हूँ। और झरोखे खुल गए, दरवाजे खुल गए, सारे आर्य पीछे खड़े हो गए। और ध्यान देना, जब सारे आर्य पीछे खड़े हो गए तब दयानंद ऋषि बोले, अरे सुन लो, दयानंद ऋषि बोले आप सब पीछे खड़े हो जाओ। और ऋषि दयानंद अपनी शक्ति का प्रणिपात करने के लिए, गुरुदत्त में अपनी शक्ति का प्रणिपात करने के लिए, अरे उसे आस्तिक बनाने के लिए एक दैवी पिक्चर दिखा रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। दयानंद अपने प्रियतम की भाषा का उच्चारण करने लगे। अरे बोलो दयानंद के प्रियतम कौन? परमात्मा की वाणी। अरे वेद वाणी का मनोहर गान करने लगे। वेद वाणी का मनोहर गान करते करते शांत समाधिस्थ हो गए। कुछ देर समाधि में रहकर समाधि की उच्चतम भूमि से उतरे, और समाधि की उच्चतम भूमि से उतर के संस्कृत भाषा में भगवान से वार्तालाप करने लगे। और संस्कृत भाषा में कुछ देर वार्तालाप करके विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, अरे गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। और फिर आर्य भाषा में बोले, जिससे ये पीछे खड़े हुए सारे आर्य जन जानते थे, उस भाषा में बोले। अरे भगवान को संबोधित करके बोले, क्या बोले? हे ईश्वर, क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? क्या तेरी यही इच्छा है? जब गुरुदत्त ने ये सुना, अरे दयानंद के मुखड़े पर जब भगवान की प्रसादी के दर्शन किए, तो गुरुदत्त भी सोचने में विवश हो गए, निर्णय लेने में विवश हो गए। ए गुरुदत्त, तू जिस सत्ता को आज तक मानता नहीं था वो सत्ता है। उसी के कारण इस दयानंद ब्रह्मचारी के अंदर, मेरे गुरुवर के अंदर, इसके चेहरे पर वो प्रसादी आई है। और बस देखने लगा, दयानंद तो एक अंतरंग सभा में बैठ गए हैं। अरे बोलो काहे में? और उस अंतरंग सभा के 2 ही सदस्य थे। कौन कौन? दयानंद का आत्मा और बोलो दूसरे परम पिता। और संलाप हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है।
प्रश्न किया अंतरंग सभा में दयानंद के आत्मा ने, हे ईश्वर क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है, क्या तेरी यही इच्छा है। अंतर्यामी ने कहा, ए बालक दयानंद, क्या तू नहीं जानता कि तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल चुका है? अगर नहीं जानता तो बता, सुबह शेविंग क्यों की है? अगर नहीं जानता तो बता, ये झरोखे दरवाजे क्यों खुलवाए हैं? अगर नहीं जानता तो बता, ये जीवन का अंतिम दैवी दृश्य अपने शिष्यों को क्यों दिखा रहा है? अगर नहीं जानता तो बता, ये सारा उपक्रम क्या समाधि में बैठा हुआ अभी अभी नहीं जान रहा था? अरे तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला है, इसीलिए तू मोक्ष के द्वार की तरफ चल। और जब ये कहा तो भगवान की सहमति में अपनी सहमति का साझा करते हुए भगवान के साथ स्वर में स्वर मिलाकर दयानंद कह उठे, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, ऐसा कह कर इस नश्वर शरीर को धराधाम पर छोड़कर मोक्ष के लिए उड़ चले।